नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांवड़ यात्रा के रूट पर जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट, दुकान होंगे, ढाबे होंगे, उन पर नेम प्लेट लगाने का आदेश योगी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। लेकिन इस फरमान को लेकर के लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस आदेश के इतर एक अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, फेक नैरेटिव सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर इस आदेश को लेकर के एक पूरी तरीके से गलत न्यूज फैलाने की कोशिश की है। आपको बता दें, यहां पर संजय सिंह ने इस फरमान को सीधे दलितों और पिछड़ों से जोड़ करके बता दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब तो यूपी में दलितों और पिछड़ों की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब उनके दुकानों पर कोई खरीदार जाने वाला ही नहीं है। अब जब ये बयान उनका सामने आया है तो तमाम जो सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं, आम जनता है, उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर दी है। उनका कहना है कि संजय सिंह ने न सिर्फ यहां पर फेक खबर फैलाई है, बल्कि उन्होंने समाज को विशेष धर्म और विशेष वर्ग में बांटने की कोशिश की है, ऐसी फेक नैरेटिव फैला करके। तो ऐसे में उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको याद दिला दे, देखने को मिला था कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी ऐसे कई सारे फेक नैरेटिव विपक्षी दलों की ओर से सेट किए गए थे, जिसमें एक सबसे बड़ा जो फेक नैरेटिव था वो था आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव। आप कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने पूरा का पूरा लोकसभा का जो चुनाव है वो इसी दम पर लड़ा कि कैसे बीजेपी जो है वो पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। और बाकायदा साउथ में तो गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो ही उन्होंने डीप फेक करके बना दिया था। हालांकि इस मामले को लेकर के बाद में केस भी हुआ, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन अब दूसरी बार एक बार फिर से यही फेक नैरेटिव सेट करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल जिस फरमान को लेकर के, जिस आदेश को लेकर के लगातार विपक्षी दल इतना हो हल्ला कर रहे हैं और बवाल मचाए हुए हैं, आपको बता दें कि यह आदेश दरअसल यूपीए सरकार की ओर से 16 साल पहले यानी कि साल 2006 में ही जारी किया गया था, जब केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन यह आदेश ठंडे बस्ते में चला गया, जिसको लेकर के योगी सरकार ने एक बार फिर से इस आदेश को जारी किया है, जिसको लेकर के ये बहाली की जा रही है। लेकिन अब इस आदेश के खिलाफ विपक्ष जो है यहां पर झूठे नैरेटिव सेट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया और साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बंद होगी दलितों की दुकान, योगी ने जारी किया फरमान। बीजेपी ने पहले मंदिर प्रवेश पर रोक लगाया, अब उनकी दुकान पर कोई खाना ना खाए, इसलिए उन्होंने इस तरीके के फरमान जारी किए हैं। और बीजेपी वाले पीडीए से आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं? आपको बता दें कि ये उनका पोस्ट काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई सारे आम जनता और सोशल मीडिया के यूजर्स ने संजय सिंह के इस ट्वीट को लेकर के कई सारे सवाल उठाए हैं। बता दें, जिसमें से एक ट्विटर यूजर जितेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि सर, किस बात का आखिर इंतजार हो रहा है? क्यों नहीं इसके ऊपर कोई फेक खबर, समाज में वर्ग विग्रह और दंगे भड़काने की कोशिश में केस दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आपको बता दें, उन्होंने इस पोस्ट में न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग किया है, बल्कि यूपी पुलिस को भी टैग किया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच आपको हम डीआईजी अजय साहनी का भी बयान सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया है कि जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट हैं जो कि कांवड़ रूट पर पड़ेंगे, उन्हें अपने ओनर का नाम लिखना होगा, यानी कि इन दुकानों को कौन संचालित कर रहा है उनका नाम यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। सुनिए सहारनपुर के डीआईजी अजय साहनी का ये बयान। जैसा कि कल आप लोगों को डिटेल में बताया गया था, जो हमारी गंग नहर पटरी है कांवड़ की, जो NH 58 है, जो सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियाँ हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ़ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें, ताकि क्या रेट
प्लेट है, लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके, और अगर उन पे लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। जो शेष है उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ साथ ही जो भी लोग हैं उनसे अपील की जा रही है, जो भी कांवड़ के यात्री आ रहे हैं, कांवड़ के शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक ट्वीट भी आया है कि ये स्वेच्छा से भी लोग कर रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट 2 दिन पहले का है। जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन कराते हैं, चाहे वो कांवड़ का होता है या चाहे वो मुहर्रम का होता है या अन्य कोई भी पर्व होता है, तो हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि सब लोग मिलजुल के नियमों का पालन करें और स्वेच्छा से बेहतर तरीके से सारी चीज़ें संपन्न करें। इसी के क्रम में ये कहा गया था, लेकिन स्वेच्छा से कहने का ये मतलब है जो लोग समझदार हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जानबूझ के कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उससे करवाया जाएगा। और स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अनिवार्य हैं और सभी को करनी है। ये जो कांवड़ का सबसे प्रमुख है वो जनपद मुजफ्फरनगर से करीब 95% कांवड़ हरिद्वार की तरफ आती है, हरिद्वार से जल लेके आती है। इसके अलावा सहारनपुर का मार्ग है और शामली है, तो ये शामली से हरियाणा की तरफ करनाल, पानीपत लोग जाते हैं। इसी तरह से सहारनपुर से यमुनानगर की तरफ, तो जो भी कांवड़ का रूट है यहाँ पे, ये सारे कांवड़ रूट पे चीज़ें की जा रही हैं। अगर मालिक उसका कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू है तो वो अपना नाम लिखे, मुस्लिम हो तो अपना नाम लिखे, और वो लोग अनिवार्य रूप से लिख रहे हैं। इसके अलावा फूड और बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी ये होता है कि जो भी दुकान है, जो भी चीज़ें हैं, अपना नाम लिखें, अपना लाइसेंस नंबर लिखें। तो नियमों में पहले से ही है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं है, वो सभी को लिखना है। तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं, किसी कोई आपत्ति आई हो या नहीं, किसी प्रकार की किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है और सभी लोग सहमत हैं, और अगर कोई आपत्ति करेगा तो उसका निस्तारण किया जाएगा उस हिसाब से। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का बाइकॉट या फिर बहिष्कार की बात नहीं है, बल्कि सिंपली ये कहा जा रहा है कि कांवड़ रूट पे जितने भी होटल्स है, दुकान है, ढाबा है, उनके ओनर को यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई समस्या ना हो। लेकिन हमारे देश में एक बहुत ही मशहूर बात है कि कौवा कान ले जाए तो सुनकर हम में से अधिकांश कान को नहीं टटोलते बल्कि कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं। जिस आदेश की बात हो रही है वो आदेश मुख्यतः साल 2006 का है। तब केंद्र में यूपीए थी और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। यह खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया आदेश था, जो सरकारी फाइलों की सुस्त चाल में चलते हुए 18 साल के बाद लोगों के सामने प्रकट हुआ। दुकानों के संचालकों और मालिकों को अपना नाम देना होगा। यह फैसला अब योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया, यानी कि मुजफ्फरनगर से शुरू होकर सहारनपुर के रास्ते लखनऊ होकर अब यह फैसला पूरे प्रदेश में लागू है। इसका भला नाजीवाद से क्या लेना देना, बल्कि ऐसा सोचना न केवल अतिरंजना है बल्कि फियर मॉगरिंग भी है। आमतौर पर जनता ये जानती है कि कांवड़ यात्रा बड़ी कठिन और कई शुचिता के लिहाज से कड़े फैसलों के बीच संपन्न होती है। यहाँ तक कि कई कट्टर मांसाहारी हिंदू भी सावन के महीने में मांसाहार से दूरी बरतने लगते हैं। सवाल ये उठता है कि एक कानून जो पहले का है उसे लागू करने में धर्मनिरपेक्षता कहां से आ जाती है, नाजीवाद कहां से आ जाता है। और कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो समाज को सीधे तौर पर फेक नैरेटिव फैला करके एक अलग ही यहाँ पर राजनीति करने को उतारू हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।